लीजिए सुनिए जयशंकर प्रसाद की लिखी कहानी समुद्र संतरण। वाचन समीर गोस्वामी का है। क्षितिज में नील जलधि और व्योम का चुंबन हो रहा है। शांत प्रदेश में शोभा की लहरियां उठ रही हैं। गोधूली का करुण प्रतिबिंब बेला की बालुकामयी भूमि पर दिगंत की तीक्षा का आवाहन कर रहा है। नारिकेल के निभृत कुंजों में समुद्र का समीर अपना नीड़ खोज रहा था। सूर्य लज्जा या क्रोध से नहीं, अनुराग से लाल किरणों से शून्य अनंत रसनिधि में डूबना चाहता है। लहरियां हट जाती हैं। अभी डूबने का समय नहीं है, खेल चल रहा है। सुदर्शन प्रकृति के उस महाअभिनय को चुपचाप देख रहा है। इस दृश्य में सौंदर्य का करुण संगीत था। कला का कोमल चित्र नील धवल लहरों में बनता बिगड़ता था। सुदर्शन ने अनुभव किया कि लहरों में सौर जगत झोंके खा रहा है। वो उसे नित्य देखने आता, परंतु राजकुमार के वेश में नहीं। उसके वैभव के उपकरण दूर रहते। वो अकेला साधारण मनुष्य के समान इसे देखता। निरीह छात्र के सदृश इस गुरु दृश्य से कुछ अध्ययन करता। सौरभ के समान चेतन परमाणुओं से उसका मस्तक भर उठता। वो अपने राज मंदिर को लौट जाता। सुदर्शन बैठा था किसी की प्रतीक्षा में। उसे न देखते हुए मछली फंसाने का जाल लिए एक धीवर कुमारी समुद्र तट के कगारों पर चढ़ रही थी, जैसे पंख फैलाए तितली। नील भ्रमरी सी उसकी दृष्टि एक क्षण के लिए कहीं नहीं ठहरती थी। श्याम सलोनी गोधूली सी वो सुंदरी सिकता में अपने पद चिन्ह छोड़ती हुई चली जा रही थी। राजकुमार की दृष्टि उधर फिरी। सायंकाल का समुद्र तट उसकी आंखों में दृश्य के उस पार की वस्तुओं का रेखा चित्र खींच रहा था। जैसे वो जिसको नहीं जानता था उसको कुछ कुछ समझने लगा हो, और वही समझ, वही चेतना एक रूप रखकर सामने आ गई हो। उसने पुकारा, सुंदरी। जाती हुई सुंदरी धीवर बाला लौट आई। उसके अधरों में मुस्कान, आंखों में क्रीड़ा और कपोलों पर यौवन की आभा खेल रही थी। जैसे नील मेघ खंड के भीतर स्वर्ण किरण अरुण का उदय। धीवर बाला आकर खड़ी हो गई, बोली, मुझे किसने पुकारा? मैंने। क्या कहकर पुकारा? सुंदरी। क्यों, मुझ में क्या सौंदर्य है? और है भी कुछ तो क्या तुमसे विशेष? हां, मैं आज तक किसी को सुंदरी कहकर नहीं पुकार सका था, क्योंकि यह सौंदर्य विवेचना मुझ में अब तक नहीं थी। आज अकस्मात ही सौंदर्य विवेक तुम्हारे हृदय में कहां से आया? तुम्हें देखकर मेरी सोई हुई सौंदर्य तृष्णा जाग गई। परंतु भाषा में जिसे सौंदर्य कहते हैं वो तो तुम में पूर्ण है। मैं ये नहीं मानता, क्योंकि फिर सभी मुझी को चाहते, सब मेरे पीछे बावले बने घूमते। ये तो नहीं हुआ। मैं राजकुमार हूं। मेरे वैभव का प्रभाव चाहे सौंदर्य का सृजन कर देता हो, पर मैं उसका स्वागत नहीं करता। उस प्रेम निमंत्रण में वास्तविकता कुछ नहीं। हां, तो राजकुमार हो, इसी से तुम्हारा सौंदर्य सापेक्ष है। तुम कौन हो? धीवर बालिका। क्या करती हो? मछली फंसाती हो, कहकर उसने जाल को लहरा दिया। जब इस अनंत एकांत में लहरियों के मिस प्रकृति अपनी हंसी का चित्र दत्तचित्त होकर बना रही, तब तुम उसके अंचल में ऐसा निष्ठुर काम करती हो? निष्ठुर है तो, पर मैं विवश हूं। हमारे द्वीप के राजकुमार का परिणय होने वाला है। उसी उत्सव के लिए सुनहली मछलियां फंसाती हूं, ऐसी ही आज्ञा है। परंतु वो ब्याह तो होगा नहीं। तुम कौन हो? मैं भी राजकुमार हूं। राजकुमारों को अपने चक्र की बात विदित रहती है, इसलिए कहता हूं। धीवर बाला ने एक बार सुदर्शन के मुख की ओर देखा, फिर कहा, तब तो मैं इन निरीह जीवों को छोड़ देती हूं। सुदर्शन ने कुतूहल से देखा। बालिका ने अपने अंचल से सुनहली मछलियों की भरी हुई मूठ समुद्र में बिखेर दी, जैसे जल बालिका वरुण के चरण में स्वर्ण सुमनों का उपहार दे रही हो। सुदर्शन ने प्रगल्भ होकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, यदि मैंने झूठ कहा तो कल फिर जाल डालूंगी। तुम केवल सुंदरी ही नहीं, सरल भी हो, और तुम वंचक हो। कहकर धीवर बाला ने एक निश्वास लिया और संध्या के समय अपना मुख फेर लिया। उसकी अलकावली जाल के साथ मिलकर निशीथ का नवीन अध्याय खोलने लगी। सुदर्शन सिर नीचा करके कुछ सोचने लगा। धीवर बालिका चली गई। एक मौन अंधकार टहलने लगा।
कुछ काल के अनंतर दो व्यक्ति एक अश्व लिए आए। सुदर्शन से बोले, श्रीमन, विलंब हुआ, बहुत से निमंत्रित लोग आ रहे हैं। महाराज ने आपको स्मरण किया है। मेरा यहां पर कुछ खो गया है, उसे ढूंढ लूंगा तब लौटूंगा। श्रीमन, रात्रि समीप है, कुछ चिंता नहीं, चंद्रोदय होगा। हम लोगों को क्या आज्ञा है? जाओ। सब लोग गए। राजकुमार सुदर्शन बैठा रहा। चांदी का थाल लिए रजनी समुद्र से कुछ अमृत भिक्षा लेने आई। उदार सिंधु देने के लिए उमड़ उठा। लहरियां सुदर्शन के पैर चूमने लगीं। उसने देखा दिगंत विस्तृत जलराशि पर कोई गोल और धवल पाल उड़ाता हुआ अपनी सुंदर तरणी लिए हुए आ रहा है। उसका विषय शून्य हृदय व्याकुल हो उठा। उत्कट प्रतीक्षा, दिगंत गामनी अभिलाषा उसकी जन्मांतर की स्मृति बनकर उस निर्जन प्रकृति में रमणीयता की समुद्र गर्जन में संगीत की सृष्टि करने लगी। धीरे धीरे उसके कानों में एक कोमल अस्फुट नाद गूंजने लगा। उस दूरागत स्वर्गीय संगीत ने उसे अभिभूत कर दिया। नक्षत्र मालिनी प्रकृति हीरे नीलम से जड़ी पुतली के समान उसकी आंखों का खेल बन गई। सुदर्शन ने देखा सब सुंदर है। आज तक जो प्रकृति उदास चित्र बनकर सामने आती थी, वो उसे हंसती हुई मोहनी और मधुर सौंदर्य से ओतप्रोत दिखाई देने लगी। अपने में और सब में फैली हुई उस सौंदर्य की विभूति को देखकर सुदर्शन की तन्मयता उत्कंठा में बदल गई। उसे उन्माद हो चला। इच्छा होती थी कि वो समुद्र बन जाए, उसकी उद्वेलित लहरों से चंद्रमा की किरणें खेलें और वो हंसा करे। इतने में ध्यान आया उस धीवर बालिका का। इच्छा हुई कि वो भी वरुण कन्या सी चंद्र किरणों से लिपटी हुई उसके विशाल वक्ष स्थल में बिहार करे। उसकी आंखों में गोल धवल पाल वाली नाव समा गई। कानों में अस्फुट संगीत भर गया। सुदर्शन उन्मत्त था। कुछ पद शब्द सुनाई पड़े। उसे ध्यान आया कि मुझे लौटा ले जाने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। वो चंचल हो उठा। फैनिल जलधि में फांद पड़ा, लहरों में तैर चला। बेला से दूर चारों ओर जल आंखों में वही धवल पाल, कानों में अस्फुट संगीत। सुदर्शन तैरते तैरते थक चला था। संगीत और वंशी समीप जा रही थी। एक छोटी मछली पकड़ने की नाव आ रही थी। पास जाने पर देखा धीवर बाला वंशी बजा रही है और नाव अपने मन से चल रही है। धीवर बाला ने कहा, आओगे? लहरों को चीरते हुए सुदर्शन ने पूछा, कहां ले चलोगी? पृथ्वी से दूर जल राज्य में, जहां कठोरता नहीं, केवल शीतल कोमल और तरल आलिंगन है। प्रवंचना नहीं, सीधा आत्मविश्वास है। वैभव नहीं, सरल सौंदर्य है। धीवर बाला ने हाथ पकड़कर सुदर्शन को नाव पर खींच लिया। दोनों हंसने लगे, चंद्रमा और जलनिधि भी। अभी आप सुन रहे थे जयशंकर प्रसाद की लिखी कहानी समुद्र संतरण। वाचन समीर गोस्वामी का था।